फ्रेंड्स, हाउ आर यू? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 हमने पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी वीडियो में, इसके बाद 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 5.2 के अंदर जो बेसिकली हमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है वो है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का 1। तो इस प्री एक्सरसाइज के अंदर तकरीबन 2 से 3 फॉर्मूले यूज होंगे। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला यूज होने वाला है वो मैं आपको सबसे पहले लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला यहाँ पे जो यूज होगा वो होगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर, इसके अलावा एक फॉर्मूला और यूज होगा वो भी मैं लिख देता हूँ। वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास यूज होने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम आसानी इसको आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेरे पास पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, देन फिर दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा। पहले वाले फॉर्मूले की कंडीशन मुझे पहले बनानी पड़ेगी। अगर मैं देखूँ तो ए स्क्वायर प्लस का, तो ये प्लस की टर्म में मुझे। अब अगर बीच वाली टर्म में देखूँ तो माइनस की 2ab की टर्म है, तो मुझे माइनस की 2ab वाली टर्म भी मिल गई। अब लास्ट में जो बचा मेरे पास प्लस का बी स्क्वायर, तो प्लस है और इसका बी स्क्वायर है। तो अगर माइनस का बी स्क्वायर वाली टर्म लूँ तो मेरे पास फॉर्मूला सही लगेगा, नहीं बन पाएगा फॉर्मूला मेरा। तो अगर मैं यहाँ पर 1 ले लूँ प्लस का, तो 1 के ऊपर स्क्वायर कर दूँ, क्यूब कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 को सपोज कर लूँगा और यहाँ पे एक फॉर्मूला कंप्लीट करूँगा। कैसे करूँगा ये देखते हैं आगे। ए स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का 1 माइनस का बी स्क्वायर सबसे साइड में लेंगे, बिल्कुल एंड में। देन ए स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू 1, तो ये हो गया 2ab। देन प्लस का 1 और उसका स्क्वायर, देन लास्ट में माइनस का बी स्क्वायर मैंने वैसे ही छोड़ दिया। अब मुझे इसको सिर्फ फॉर्मूले के जरिए क्लोज करना। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दूंगा, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो अब मैं इन तमाम टर्म्स की जगह लिख सकता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह है मेरे पास ए, तो ए आ गया। माइनस का साइन, बी की जगह मेरे पास 1 आएगा, तो ए माइनस 1 इज उसका होल स्क्वायर। देन माइनस की बी स्क्वायर वाली टर्म वैसी वहां पर मौजूद थी लास्ट में, तो ये माइनस का बी स्क्वायर वैसी आ गई। अब अगर मैं दोबारा यहाँ पर और करूँ, नोट करूँ, तो ये एक पूरी एक टर्म बन रही है ए स्क्वायर की था, और ये सेकंड वाली माइनस की बी स्क्वायर की था दूसरी टर्म बन रही है। तो मैं इसके ऊपर भी एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो अब आसानी इसके ऊपर एक और फॉर्मूला लगा दूंगा। फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो ए मेरे पास है ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म जो पहले मौजूद है, और देन सेकंड वाली टर्म अगर मैं इसको ब्रैकेट से अलग कर लूँ तो ये हो जाएगा बी और इसके ऊपर स्क्वायर। तो मेरे पास a प्लस बी की जगह पर आ जाएगा a माइनस 1, देन प्लस का साइन, b की जगह पर b, सेकंड ब्रैकेट पे a की जगह पर a माइनस 1, देन b की जगह पर मेरे पास आ जाएगा माइनस का 1। माइनस का साइन था इसलिए माइनस का साइन मैं से पहले लगाया, सॉरी b से पहले लगाया। यहाँ पर प्लस का साइन था a के बाद या फिर b से पहले, तो मैंने इसलिए प्लस का साइन लगाया था। तो इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया इसका कंप्लीट। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। बहुत इजी से क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है, आसानी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे क्या बताई जा रही बात। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें सबसे पहले वाली फॉर्म बनानी पड़ेगी, ए स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का बी स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये ए स्क्वायर बन सकता है, मगर इन दोनों में से कोई भी एक बी स्क्वायर नहीं बन सकता, या फिर ए स्क्वायर नहीं बन सकता, दोनों माइनस की टर्म है। तो इन दोनों को लाजमी तौर पर हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव हम सिंपल एक तरीका हमारे पास है कि यहाँ फिर हम माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करवा दें पूरी टर्म को, ताकि इसकी वजह से तमाम के तमाम साइन अपोजिट हो जाए। तमाम साइन अपोजिट हो जाएंगे तो हमारे पास पहले वाला फॉर्मूला बन सकता है। तो मैं यहाँ पर सिंपल या तो माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करवा लूंगा, या फिर माइनस के 1 को कॉमन ले लूंगा। तो ये मैं ऐसे कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय माइनस 1। तो माइनस के 1 से मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। तो ये होगा माइनस 1, ऊपर में मल्टीप्लाई करवाऊंगा, नीचे डिवाइड भी करवाऊंगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। देन आगे इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 1 नीचे रहेगा, कोई फायदा नहीं है, मैं इसके माइनस को ऊपर भेज देता हूँ, अंदर वाले इस वाले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ।
तो माइनस का 1 ऐसे ही रहा, सही है। देन माइनस के 1 को मल्टीप्लाई करवाया तो 1 माइनस का हो गया, देन प्लस का x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, देन माइनस का 2xy। अब -1 लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं सिंपल इसको फॉर्मूले को दिखा दूंगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा -1 या फिर -1 हटाए तो यहाँ पे, देन माइनस के 1 को मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, देन प्लस का a स्क्वायर x का स्क्वायर, देन प्लस b का स्क्वायर मतलब y और इसका स्क्वायर, देन माइनस का 2a और b, a की जगह x और b की जगह पर y। तो ये फॉर्मूला वापस कंप्लीट हो गया। फॉर्मूला अगेन हमें ये लगाना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर होता है a माइनस b के होल स्क्वायर के। तो सिंपली मेरे पास आ गया एक कंडीशन, एक और माइनस का 1 ऐसे ही रहा, देन मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 प्लस का a माइनस b, मतलब a माइनस b की जगह मैं क्या लिखूंगा x माइनस y और इसका स्क्वायर। अब सिंपली मुझे दोबारा फॉर्मूला लगाना है इसके, या फिर मैं माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवा तो मैं आगे बात सारी सॉल्व कर सकूंगा। तो यहाँ पे माइनस के 1 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो हो जाएगा प्लस का 1 देन माइनस का x माइनस y और इसका होल स्क्वायर। अब मैं अगर इसके ऊपर फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो मुझे स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने सिंपल इसको स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, देन सेकंड वाली टर्म मेरे पास ऑलरेडी स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट है। अब मैं इसके ऊपर बासानी फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो ये कुछ हो जाएगा इस तरह से। फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो ये कुछ हो जाएगा 1 हमारे पास a है तो 1 प्लस b की जगह पर हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, देन a माइनस b, तो a की जगह पर मैं लिखूंगा 1, देन b की जगह पर मुझे लिखना पड़ेगा x माइनस वाई। तो माइनस का साइन भी है इससे पहले, तो ये मल्टीप्लाई भी होगा x माइनस वाई, देन 1 प्लस x माइनस का y, देन 1 माइनस का x प्लस का y। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा साइन अलग करके। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे पास फॉर्मूले के लिए आज से प्लस का साइन आएगा, तो प्लस का साइन किसी भी साइन से मल्टीप्लाई हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। इसकी वजह से मैंने यहाँ पर डायरेक्टली इसको सॉल्व करवा दिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरह यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास एक सिंपल सी कंडीशन नजर आ रही है कि पहली वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म दोनों इस फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। मगर बीच की दोनों टर्म से हमें सिर्फ कॉमन नजर आता है कि कॉमन आ जाएगा, ना ये क्यूब के अंदर कन्वर्ट हो सकती है ना स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो हम पहली वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म को लेके काम करेंगे। सबसे पहले मैं इसको अरेंज कर दूंगा, y की पावर 4 माइनस z की पावर 4, देन प्लस का 2y क्यूब z माइनस का 2y z का क्यूब। इन दोनों टर्म को मैं फॉर्मूले कन्वर्ट करूंगा, इन दोनों से कॉमन लूंगा। तो ये होगा y स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर, देन माइनस का z स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर, देन प्लस का 2y और z में बाहर निकाल लेता हूँ। तो पहले टर्म से मेरे पास 2 और y और z मैंने बाहर निकाल लिया। 2 तो नहीं आएगा अंदर पहले टर्म में, सेकेंड टर्म में मेरे पास 3y थे, एक मैंने बाहर निकाल लिया, तो अंदर इसका मतलब y स्क्वायर 2y बच जाएंगे मेरे पास। देन मेरे पास एक ही z था, एक z मैं सिंपली बाहर निकाल लिया, तो मेरे पास एक ही z रहेगा बाहर, अंदर एक z भी नहीं आएगा। सेम इट इज सेकेंड टर्म के लिए मैं करूंगा, एक 2 निकाला, एक y निकाला और एक z निकाला, तो अंदर मेरे पास जाएगा z का स्क्वायर। अब मुझे दोनों टर्म के ऊपर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला मेरे पास है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। इन दोनों टर्म्स के ऊपर फॉर्मूला लगाऊंगा तो a की जगह मेरे पास आ जाएगा y का स्क्वायर, देन प्लस का साइन b की जगह z का स्क्वायर, देन अगेन सेकंड ब्रैकेट के लिए y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। ये दोनों ब्रैकेट आपके पास ऐसी रहेंगी, 2yz इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। आप देखेंगे दोनों टर्म्स के अंदर ये फुल टर्म कहलाएगी और ये फुल टर्म कहलाएगी। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही, अगर कोई चीज कॉमन आएगी तो हम उसको भी कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे। तो मेरे पास नजर आता है कि वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यहाँ पर कॉमन है, तो मैं यहाँ से अंदर बाहर निकाल लूंगा कॉमन। तो पहले टर्म से मेरे पास बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन प्लस का 2yz सेकंड ब्रैकेट से,
तो अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और बनता है, मेरे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो अब मुझे यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो ये होगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं देखूं तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करके साइड में दिखा देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस जेड की जगह बी स्क्वायर देन प्लस 2a और नीचे मल्टीप्लाई में b। तो ये फॉर्मूला है। तो a और b मुझे पता चल गया, a क्या है मेरे पास y देन प्लस का साइन, b क्या है मेरे पास z, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। अब मैं अगर देखूं तो इन दो टर्म्स को मैं वैसे और सॉल्व कर सकता हूँ, एक फॉर्मूला और लगा सकता हूँ। तो मैं एक फॉर्मूला इसके ऊपर और अप्लाई कर दूंगा। तो अब देखते हैं इसके बाद आगे क्या होता है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो फॉर्मूला दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, एक दफा फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया था, अब दोबारा मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट भी मैं कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा y प्लस जेड इंटू वाई माइनस का z, क्योंकि a मेरे पास हो जाएगा, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर देन माइनस का b स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को हम देखते हैं, तो a हो जाएगा मेरे पास y और b हो जाएगा मेरे पास z, तो a प्लस बी देन a माइनस बी, तो लास्ट वाला ब्रैकेट वैसे ही मेरे पास मल्टीप्लाई में रही y प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब मैं इसको दोनों को आपस में एक जैसा करके लिख सकता हूँ, कैसे, y प्लस जेड और इसका क्यूब, क्योंकि इन दोनों की बेसिस सेम है, पहली वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म की, और बेस सेम होने की वजह से हमारे पास यहाँ पर पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हम सिंपल यहाँ पर पावर्स को क्या करेंगे, ऐड करवा देंगे। तो ये हो जाएगा y प्लस जेड का क्यूब देन y माइनस जेड मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। अगर हम इसको दोबारा खोल देते हैं क्यूब वाले फॉर्मूले से, तो पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था वही रिपीट होके आ जाएगा। मैं माइनस के बी स्क्वायर वाले टर्म को हटाया था, साइड कर देता हूँ, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, फोर स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का 1/4 देन माइनस का 9b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कुछ 2a और इसका स्क्वायर देन माइनस का 2 इंटू a की जगह मैं लिख सकता हूँ 2a देन b, तो b की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/2 देन 1/2 का स्क्वायर, और लास्ट में ये वाली टर्म मेरे पास आ जाएगी 9b और इसका स्क्वायर। तो अगर मैं देखूं a भी मैंने सही रखा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो a मेरे पास है 2a, तो पहले ब्रैकेट में 2a देन b मेरे पास है 1/2, तो 1/2 सेकंड ब्रैकेट के अंदर। अगर मैं 2 से 2 को कैंसिल करवा दूं तो ये कैंसिल बच जाएगा, मेरे पास खाली बच जाएगा माइनस का 2a। मैंने बिल्कुल सही मेथड बिल्कुल सही ब्रेक किया है, इसका मतलब मैं आगे सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे फिलहाल फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर के। यहाँ पर हो जाएगा 2a माइनस का 1/2 और इसका स्क्वायर देन प्लस का माइनस का 9b स्क्वायर। तो 9b स्क्वायर है, 9b स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ 3b और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9 और b के ऊपर अब स्क्वायर लगा दूं तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल मैं इसको अलग करके लिख दिया। अब मैं दोबारा यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगाऊंगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। तो ये हो जाएगा a की जगह आ जाएगी मेरे पास पहली वाली टर्म और b की जगह सेकंड वाली टर्म आ जाएगी। तो 2a माइनस 1/2 देन प्लस का साइन देन b की जगह 3b द सेकंड ब्रैकेट के ऊपर 2a माइनस 1/2 देन माइनस का साइन b की जगह पर आ जाएगा 3b। तो ये हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें सबसे पहले यही करना पड़ेगा, इस वाले टर्म को सबसे पहले अलग कर लूंगा और तमाम टर्म्स को फॉर्मूले के हिसाब से अरेंज कर दूंगा। तो x और इसका स्क्वायर माइनस का 2ab के लिए मैंने जगह छोड़ दी, देन 1/4 को मैं स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, ये 1/2 इसका स्क्वायर देन लास्ट में माइनस का y स्क्वायर में सबसे लास्ट में भेज देता हूँ। अब बीच वाली टर्म मुझे खुद से सोचनी है कि बीच वाली टर्म कौन सी आएगी। तो सिंपल तरीका हमारे पास यही है बीच वाली टर्म को सोचने के लिए कि पहली वाली ब्रैकेट के अंदर पहली स्क्वायर वाली टर्म लिख दें जो x है, और सेकंड ब्रैकेट में आपके पास सेकंड ब्रैकेट वाली टर्म लिख दें जो x है। तो ये अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल सही लिखाया गया है। अगर इसको सॉल्व कर तो मेरे पास माइनस का x दोबारा आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल 1 मल्टीप्लाई बाय x, तो ये हो जाएगा माइनस का x। वैसे मतलब मैंने सही ब्रेक किया। तो मेरा लगाना फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर
बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो a की जगह x, b की जगह 1/2। तो a माइनस बी मतलब x माइनस 1/2 और उसका स्क्वायर, देन लास्ट में माइनस का y स्क्वायर, तो y स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दिया। अब मुझे y स्क्वायर को भी कन्वर्ट करना है किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर। तो स्क्वायर के अंदर मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर दूंगा इसको, तो स्क्वायर के अंदर डायरेक्टली मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। देन अगर मैं देखूं दोबारा तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला बन रहा है। तो फॉर्मूला मुझे पता है कौन सा लग रहा है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर है a प्लस बी इंटू ए माइनस का b। तो ये हो जाएगा a की जगह पर x माइनस 1/2, देन प्लस का साइन, देन b, तो b की जगह y, देन सेकंड ब्रैकेट के ऊपर आते हैं x माइनस 1/2, देन माइनस का b, b की जगह पर क्या है, y है, y हम लिख देंगे यहाँ पर। तो अब हमारे पास ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, चाय चपाते स्टेप में आपके पास इसका आंसर आ जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है, इसी तरह होगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सके क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर एक फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। आप इसको भी खोल सकते हैं फॉर्मूले के जरिए, मगर मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप पहले इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करें ताकि आपके पास आसानी हो। तो मैं सबसे पहले कंडीशन में एनरिच कर दूंगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो मेरे पास वैसे ही रहेगा, इसके अंदर कोई चेंजिंग आएंगे नहीं। अब सेकंड वाली साइड के अंदर सेकंड वाले टर्म को अगर मैं देखूं तो इसके अंदर मुझे स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 की जगह में 4 की जगह में 2 लिख सकता हूँ, देन x स्क्वायर y स्क्वायर, तो इन दोनों की जगह पर मैं लिख सकता हूँ x y। फ्रेंड्स का वो स्क्वायर कर दिया तो इसका मतलब बात दोनों ऊपर वाली और नीचे वाली सेम है, इसमें कोई हमने गलती नहीं की। अब हम आगे चलते हैं, इसके अंदर फॉर्मूला लगाते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो a मेरे पास है पूरी ये वाली टर्म और b मेरे पास है सेकंड वाले ब्रैकेट वाली टर्म। तो ये हो जाएगा a प्लस बी की जगह पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन प्लस का साइन, b की जगह पर 2xy, देन मेरे पास आ जाएगा a माइनस बी की जगह पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन माइनस का साइन 2xy। यहाँ पर भी एक फॉर्मूला बन सकता है और यहाँ पर भी एक फॉर्मूला बन सकता है। a b यहाँ पर मौजूद है 2 के साथ, तो यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो दोनों फॉर्मूले में अगर अरेंज कर दूं तो ये कुछ ऐसे नजर आएगा। तो अब इन दोनों के ऊपर आप फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला लिख देता हूँ। दोनों फॉर्मूले आपको पता है तो मैं पूरा कंप्लीट नहीं लिख रहा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, देन a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस। और इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सबसे पहले। तो इन तीनों टर्म्स के ऊपर फॉर्मूला लगेगा और इन तीनों टर्म्स के ऊपर फॉर्मूला लगेगा। तो तीनों टर्म्स के ऊपर फॉर्मूला लगा तो z प्लस का z स्क्वायर वैसे ही रहेगा। तो तीनों जगह के मैं लिख सकता हूँ x प्लस y और इसका होल स्क्वायर देन माइनस प्लस का z स्क्वायर। डायरेक्ट टर्म के ऊपर आता हूँ, यहाँ पर होगा x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस और माइनस y का होल स्क्वायर देन प्लस का z स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन हो गया इसका कंप्लीट। अब आप इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। दी गई है, सबसे पहले आपको फॉर्मूले के लिहाज से अरेंज करना है, या फिर आप फॉर्मूले के लिहाज से अरेंज नहीं भी करना चाहते हो, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें। तो ये होगा x स्क्वायर प्लस वाई और इसका स्क्वायर देन प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू वाई देन प्लस सॉरी माइनस का, मैं इसको भी इस फॉर्मूले के साथ स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 7z और इसका स्क्वायर लगाऊंगा यहाँ पर मैं फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर है a प्लस b के होल स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर देन लास्ट में माइनस का 7 इंटू z का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस का साइन है देन प्लस का 7z सेकंड ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस के साइन के साथ माइनस का 7
z। तो ये हो जाएगा आपके पास का आंसर। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी सबसे पहले फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा चीज़ों को। तो ये एस स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा और माइनस का 16 है तो इसको प्लस का 16 करना पड़ेगा। या फिर मैं अगर देखूँ जरा गौर करूँ तो शुरू की लास्ट की वाली 3 टर्म्स को मुझे माइनस के साइन फॉर्म निकालना पड़ेगा। तो मैं साइन एस स्क्वायर वैसे छोड़ता हूँ, माइनस के साइन में इसमें फॉर्म निकाल लेता हूँ। तो 16 माइनस का 8t देन प्लस का t स्क्वायर। तो अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, तो मैं इसको स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। एस स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर देन माइनस का 2a और b देन प्लस का b स्क्वायर। तो फॉर्मूला आपके पास दोबारा वही लगेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। देन लास्ट में आपके पास आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस का 4, a की जगह पर आएगा 4 और b की जगह पर आएगा t। तो 4 माइनस t और इसका स्क्वायर देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b के। तो ये होगा a की जगह पर s, तो s प्लस b की जगह पर 4 माइनस t। तो प्लस का साइन इसलिए मैंने यहाँ पर साइन लिखी नहीं दोबारा, मेरा माइनस वाले टर्म के ऊपर आता है। तो a की जगह s और माइनस की साइन है तो माइनस का साइन। देन b की जगह पर मेरे पास 2 टर्म्स आ रही है, तो 4 माइनस का t। तो ये हो जाएगा s प्लस का 4 माइनस का t देन s माइनस का 4 प्लस का। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। ये एक न्यू चैनल है तो आपके सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होगी। और इसको ज़रूर शेयर करिएगा और दोस्तों तक जो अभी लॉकडाउन के वैसे कंट्रोल पड़ रहे हैं, जब कोचिंग नहीं जा सकते या ट्विटर हायर नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।